से खुले आईपीओ की कोल इंडिया की सब्सिडरी है सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इसका एब्रीविएशन भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आईपीओ खुला है प्राइस बैंड 163 से 172 रुपए के बीच। कंपनी इस इशू से करीब 1835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी चौधरी शिवराज सिंह। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले कंपनी के कारोबार को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। कंपनी दरअसल करती क्या है, कौन से क्लाइंट्स हैं इसके खास? धन्यवाद आशीष जी। सीएमपीडीआई का फॉर्मेशन कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी के रूप में कोल इंडिया के साथ ही 1975 में हुआ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइंड प्लानिंग, क्योंकि उस समय साइंटिफिक माइंड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी एंड साइंटिफिक माइंड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस सब्सिडरी कंपनी का निर्माण किया गया। हमारा मेजर जो वर्क है वो एक्सप्लोरेशन में है और एक्सप्लोरेशन के साथ ही जो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज माइन प्लानिंग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एनवायरमेंटल सर्विसेज, जियोमेटिक्स सर्वे की सर्विसेज हैं, वॉल्यूम मेजरमेंट की सर्विसेज हैं और अब माइन क्लोजर और रिपर्पजिंग माइंड आउट लैंड का रिहेबिलिटेशन की भी सर्विसेज। तो कंप्लीट माइनिंग वैल्यू चेन में हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लोरेशन के अलावा। ऑल राइट। और सर, आपकी जो टोटल रेवेन्यू है इसमें कोल इंडिया की कितनी भागीदारी है? पिछले वर्ष ये 67% कोल इंडिया की भागीदारी थी, 33% में गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। ऑल राइट। और क्योंकि सर माइनिंग स्पेस में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ग्रोथ के फोरकास्ट काफ़ी शानदार हैं, तो इस स्पेस में कंपनी कोई खास कामकाज कर रही है फिलहाल? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक ब्लॉक हमने अपने कैपेक्स से लिया है एक्सप्लोरेशन के लिए और एक ब्लॉक कोल इंडिया ने लिया है। कोल इंडिया ने 2 ग्रेफाइट के ब्लॉक्स भी लिए हैं क्रिटिकल मिनरल स्पेस में और कोल इंडिया इंडिया और इंडिया के बाहर भी क्रिटिकल मिनरल स्पेस में ब्लॉक्स एक्वायर कर रहा है। उनके साथ साथ हमारी सर्विसेज भी इस क्षेत्र में इंडिया और इंडिया के बाहर भी जा रही है। ऑल राइट। तो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि सर मैं इशू देख रहा था, जैसे इससे पहले भी भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आया था, तभी भी वो भी पूरा ओएफएस था, ये भी पूरा ओएफएस है। असेट लाइट मॉडल इतना समझते हैं, लेकिन क्या आगे ग्रोथ के लिए, विस्तार के लिए कंपनी को और फंड्स की, प्रोसीड्स की आवश्यकता नहीं होगी? अभी अगर हाल फिलहाल में देखें तो हमारा पिछले वर्ष कैपेक्स सिर्फ 35 करोड़ था, लेकिन जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, हमने नेक्स्ट 2 इयर्स में 200 करोड़ का टारगेट रखा है। एसेट लाइट कंपनी है, हमारे पास में सफिशिएंट मार्जिन्स हैं, जिसके चलते हमें कैपेक्स रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं अपना कैपेक्स मीट करने के लिए एंड इनफैक्ट कैपेक्स के साथ साथ बैलेंस रखते हुए डिविडेंड्स प्रोवाइड करने के लिए भी। क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पूरी विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इस आईपीओ के लिए आपको बेस्ट विशेस।